अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। साल 2021 का दूसरा प्रोग्राम किया महकमों के ऊपर, क्या कारकर्दगी रही, क्या अज़ाइम रहे, क्या मनसूबाबंदी थी और किस हद तक 2020 कामयाब रहा, किस हद तक नाकाम रहा। आज प्रोग्राम होगा साल 2021 का दूसरा और इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम कि अवाम, एक आम आदमी, एक आम शख्स ने, एक आम शहरी ने, शहर फैसलाबाद के बासी ने क्या सोचा, वो क्या चाहता था, उसने क्या हासिल किया और उस हासिल करने के अंदर क्या उसको मुश्किलात दरपेश आई। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होंगी, कुछ सीरियस भी होंगी, लेकिन साल 2020 एक आम आदमी के लिए कैसा रहा और उसने 2021 के लिए क्या प्लानिंग क्या रखी है। सबसे पहले ख़वातीन, लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं, तो ख़वातीन से आगाज़ करते हैं। हमारे पास कुछ तालिब इल्म, कुछ प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ चौराहों पे, सड़कों पे लिए चलेंगे कि आम लोग क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि साल 2020 गुजर गया है, लेकिन जब जहन में आता है तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? आपके ख्याल में क्या अचीव करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, क्या अचीव नहीं कर सकी? साल 2020 कैसा रहा? 2021 के लिए क्या उम्मीद रखती? अभी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और जिस तरह एज अ बिगिनर प्लान्स होते हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ इस तरह की पार्टीज़ करेंगे, मिलेंगे और जिस तरह से प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लासेस हो गई और उसके अलावा जो फिर उस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन जो सोचा था उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं 2021 में अब क्या ख्वाहिश रखेंगी? 2020 की तरह एक मायूसी तो नहीं छा जाएगी कि उम्मीदें रखें और फिर ख़त्म हो जाएं, लेकिन उम्मीदें सहर तो होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ तो यही है कि जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो जाएं और उसके बाद जब रूटीन पे लाइफ आएगी फिर इंशाल्लाह ताला। कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो 2020 की रह गई हो? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हुई और बच्चों का प्रैंक करना वो बहुत याद है कि किस तरह से टीचर्स को तंग करते होते थे। तो फिर टीचर ने जो आपको कम नंबर देके तंग किया वो याद नहीं? हाँ वो तो याद है, लेकिन उस तरह मज़ा भी तो आया ना हम लोगों को। अच्छा जी, बच्चों को जी कम नंबर आने का मज़ा, लेकिन साथ टीचर्स को तंग करने का भी मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साल 2020 कैसा रहा? कोई ऐसी याद जो चेहरे पे मुस्कुराहट दे जाए, कोई ऐसी याद जो चाहे कि ये साल पूरी उम्र से निकाल दिया जाए? कुछ आप बता, मतलब साल 2020 के बारे में कोई याद हो तो दोस्तों के साथ गुजरे लम्हात तो होते हैं ना, कोई कुछ लफ्ज़ कोई शायद 2020 की जो यादें इसी तल्ख भी होती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि साल सारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ होते हैं, शायद हम उनसे मुंह खोल लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साल था जिसमें कोरोना ने बहुत सारे प्यारों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। और जब भी कोई अपने प्यारों से जुदा होता है तो आंखें नम ज़रूर होती हैं और अफसोस का एक पहरा, एक चादर जो है वो सोच को आ लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2020 कैसा रहा? 2020 के तो मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं आज भी 2021 के आगाज़ में प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों से थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेर के कोई उम्मीद पैदा कर दी जाए। डेफिनेटली हमारे बहुत खूबसूरत लोग, बहुत प्यारे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत प्यारे प्यारे लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन एक पैगाम दे गए कि ये दुनिया फ़ानी है। 2020 कैसा रहा? कोई खूबसूरत याद, कोई अफसुदा याद, और क्या सोचती हैं कि 2021 में करने का ज़माना? 2020 तो आप यकीन करें, जब ये ख्याल आता है ना तो एक जुर्जरी सी आती है, डर लगता है, खौफ आता है। और ख़ासकर उन दिनों में जब भी लॉकडाउन था और कोरोना की बिल्कुल स्टार्टिंग थी, तो ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी रुक गई है, हर चीज़ जो है वो रुक गई है, स्टॉप है, कुछ भी नहीं हो रहा। और आप यकीन करें इतना खौफ था दिल में। और एक दफ़ा मैं इधर ऑफिस में थी, अपने जॉब करती हूँ, तो मुझे आप यकीन करें इतना डर लगा, इतना खौफ आया कि मुझे रोना आया। तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके मुझसे अपडेट ली, मुझे कहती है कि अभी कोरोना के क्या हालात हैं। आप यकीन करें मुझे उसे बताते हुए रोना आया कि मैं खुद से इतना खौफज़दा थी, इतना डरी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे तैसे जो 2020 था ये गुजर गया है, ज़िंदगी रुकी, खौफ भी आया, बहुत डर लगा, अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी कि एक नेचुरल डिसास्टर ही था, हम इसे यही कह सकते हैं। बातें करने लगे थे शायद साल 2020 आखिरी हो जाए, लग ऐसा रहा था क्योंकि एक जगह आके ज़िंदगी साकन हो रही थी, जैसे वीरान सड़कें, वीरान बियाबान, हर चीज़ वीरान नज़र आती थी, लोग मिलते नहीं थे, दूर से सलाम था, हर चीज़ था। फिर भी अब चीज़ें काफ़ी काम डाउन हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये कभी सुना तो था कि ऐसा वक्त आता है कि आप अपने बहुत प्यारों के करीब हों लेकिन आप उनके करीब ना जाएं। और आप यकीन करें हमने अभी रियलिटी में ये चीज़ देखी है, तो आप यकीन करें उसका अभी भी बहुत खौफ है, दिल पे, दिमाग पे उस चीज़ का बहुत है। और अल्लाह से बहुत तौबा और अल्लाह से दुआ है कि ऐसा टाइम दोबारा कभी ना आए, ऐसा वक्त कहीं ना। ये बहुत अहम बात है कि जो ऐसी यादें होती हैं वो एक स्याह पहरा छोड़ जाती हैं हमारी याद पे, हमारी सोच पे, हमारे माजी पे और तमाम चीज़ों के ऊपर।
और ये चीज़ बहुत ख़ास है। एक डर था, एक खौफ था, ऐसा था कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। हमारे प्यारे थे, उनके जनाजे पड़े थे, कोई हाथ नहीं लगाता था, लोग डर गए थे कब्र में उतारना कैसे है। लोगों के अंदर एक खौफ था, और खौफ सिर्फ लोगों के अंदर नहीं, पूरे माशरे में नज़र आ रहा था। पूरी दुनिया में इस खौफ ने अपने पंजे गाड़े हुए थे। अभी वो खौफ बाकी है, लेकिन दुआ होगी ये खौफ हमें हमारे ऊपर से उतरे और हम एक सुकून दे आसान ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2020 कैसा रहा आपके लिए? मतलब आप क्या समझती हैं 2020 के अंदर क्या क्या करना चाहा था, क्या नहीं हो सका, क्या क्या आप 2021 में करना चाहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिलाल भाई, मैं जॉब करना चाह रही थी कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वो कोरोना की वजह से मैशत इतनी ख़राब थी पाकिस्तान की, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। तो अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट जो 2021 आ रहा है तो उसमें मतलब मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, और जैसे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2020 के अंदर मतलब आपने कोई ऐसी कहानी, आपकी दोस्त ने कोई मिला जिनके प्यारे बिछड़े हों, और फिर आखिर पर शादियों का भी एकदम सी लंबी एक लहर आई, लोगों ने शादियां बेशुमार की, तो एक खुशियां फैल गई कि शादी हॉल खुल गए हैं, सब कुछ खुलने लगा। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी आई, और पाकिस्तान के अंदर कोई इस कोरोना ने ज़्यादा असर नहीं दिखाया, लेकिन जो डेथ्स हुई डेफिनेटली उससे परेशान किया। जी, मेरे एक दो कलीग हैं, यूनि फेलो हैं, उनकी शादियां थी और हम भी इनवाइटेड थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से डिले हो गई, मतलब हुई नहीं है। तो मोस्टली जो है उनका मतलब निकाह हुआ है, तो इस वजह से हम उनके शादी अटेंड नहीं कर पाए, वो उनको मौका नहीं मिला। तो और बहुत से मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स में से भी एक दो लोगों को हमने जो है अपने रिश्तेदारों में से 2 लोगों को हमने खोया है। तो ये बहुत साल जो था मुसीबतों का, परेशानियों का और कोरोना का साल रहा है। बहुत सदमों भरा साल था। साल 2020 के अंदर ईदें भी वीरान गुजर गई, दोस्तों से गले ना मिले गए, जान नमाज फासलों पे बिछाए गए, नमाजें एक हद फासले पे रखी गई, कांधे से कांधा ना मिल सका, और ये वो कांधा था जो कि हमेशा से मोहब्बत प्यार की इलामत था। दुआ है मसाजिद आबाद हों, वीरानियाँ ख़त्म हों, लोग जौक दर जौक आएँ। सबसे पहले तो दुआ, जैसे मेरे प्रोग्राम्स के आखिर में भी पहले करता रहा, खाना काबा शरीफ की रौनकें बहाल हो जाएँ, मदीना शरीफ की रौनकें बहाल हो जाएँ, हम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर जाके अपनी हाज़िरी दे सकें, अल्लाह के हुजूर सजदा सजूद होके अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। यकीनन तौर पर कुछ लोग कहते हैं या अज़ाब है या इम्तिहान है, दोनों में से एक चीज़ थी, लेकिन हमने इसे गुजार लिया। जो गुजर गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी है। कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने 2020 में क्या सोचा था? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के तालिबात ऐसी थी जिनकी डिग्रीज मुकम्मल होनी थी, उन्हें डिग्रियां मिल गई, लेकिन वो आखिरी दिन इंजॉय नहीं कर सकी, वो कर नहीं सके, घरों में आ गए। लेकिन वो एक दोस्तों के साथ इकट्ठा होना, बैठना, गपशप मारना, एक साल ज़ाया हो जाना और साल से यूनिवर्सिटियाँ ना ओपन होना, कैसे देखिए 2020 क्या था आपके लिए? 2021 क्या होगा? 2020 में मेरा सेशन पास आउट होना था, जिसमें मुझे इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी थी मेरे प्रोजेक्ट से। जो कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से मेरी इंटर्नशिप भी रह गई और मेरा प्रोजेक्ट भी, जिसकी वजह से मेरी डिग्री काफ़ी लेट हुई। और इसके अलावा दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया 2020 में। लेकिन 2021 में उम्मीद है कि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और मैं अपनी इंटर्नशिप भी जो है वो प्रॉपर तरीके से करके और मैं सबमिट करवाऊँ, और आगे फ्यूचर में जो है वो एक नया कदम जो है रखूँ। नौजवानों के कुछ एडवेंचर प्लान होते हैं 2020 में, क्या ऐसा कोई प्लान था? ये करना था, नहीं हो सका, चलें 2021 में कर लेंगे। कोई नौजवानों की उम्रें नहीं गुजर चुकी, ये तो उनके लिए था जिनको होता है मैंने इस साल ये करना है और ये अचीव करके छोड़ना, कोई ऐसी चीज़? 2020 में मेरा ये प्रोजेक्ट था कि मैं आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूटी है वो दुनिया के सामने लेके आऊँगी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से नहीं मुमकिन हो सका। तो अब 2021 में मैं पूरी कोशिश ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूटी है वो पूरी दुनिया में दिखाऊँ। पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, दुनिया को बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान खूबसूरतियों का मुल्क है, और इसका जो खूबसूरती है वो दुनिया को बता के पाकिस्तान के अंदर दुनिया को लाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझती है 2020 में आपने क्या एम्स से क्या अचीव किया, क्या रह गया, और 2021 के अंदर उन्हीं को अचीवमेंट्स को लेकर चलना है कि कुछ जो नामुकम्मल है, जो कुछ नए गोल्स रख? 2020 में मुझे प्रोफेशनली कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त गुजर गया। उसके अलावा एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी। 2020 में कोरोना की वजह से जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मैं वो नहीं कर सकी, लेकिन अब 2021 है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। उसके अलावा मैं यही चाहती हूँ कि प्रोफेशनली और एजुकेशन में मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं वो अचीव कर सकूँ 2021 में।
और होप्स फॉर द बेस्ट। तालीम के मैदान में हम बड़े पीछे चले गए। आपको लगता है 2020 का जो नुकसान हम लोगों ने उठाया है वो पूरा किया जा सकता है, जब वो गैप जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, जो हम काम नहीं कर सके, वो 2021 में एक साल का गैप निकाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ, इसलिए एज अ टीचर मैं ये जानती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का, बल्कि जब मैं खुद स्टूडेंट थी मेरा भी कितना टाइम वेस्ट हुआ है और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। जो तालीम हम बच्चों को फ़ेस टू फेस स्कूल में दे सकते हैं वो घर में या ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोगों के पास नेट अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है। इस वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी और सबको जी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, रोड पे लिए चलेंगे, एक रोड के ऊपर जाके फिर आपसे बात करवाएंगे लोगों की कि आम आदमी क्या समझता है 2020 क्या था। फैसलाबाद की तरक्की, फैसलाबाद की बहाली के लिए बड़ा बुरा साल था, बल्कि बहुत ही बुरा साल था। कुछ भी ना हो सका, सब कुछ बंद रहा, वज़ीर आज़म के 2 दौरे भी हो गए, लेकिन शहर फैसलाबाद को कुछ ना मिल सका। लोग क्या कहते हैं, आम शहरी क्या कहते हैं, ख़वातीन की बात सुनवाई, आम लोगों को बनाएंगे। उसके बाद आपको एक शॉपिंग मॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि लोग शॉपिंग करते ज़रूर नज़र आए। कहते हैं ये दुकानें खोल दें तो दुनिया नज़र आएगी, दुनिया नज़र आती भी रही। ईद पर शॉपिंग हुई, कहा ईद की शॉपिंग की वजह से कोरोना फैल गया। उसके बाद शादियाँ हुई, लोगों ने शॉपिंग की। अभी भी शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन लोग वहाँ गहमा गहमी वैसे ही है। क्या समझते हैं लोग, कैसा रहा 2020? एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंचे हैं, हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि 2020 कैसा रहा, उन्होंने क्या सोचा था, क्या हुआ और क्या 2021 के आगाज़ में अब वो सोचते हैं, इस हवाले से क्या उनकी सोच है। सबसे पहले हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। ये इनका ताल्लुक, क्योंकि लोगों के साथ आम रूटीन में हमारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ हट के ऐसे लोग जो कि छुपे रुस्तम भी होते हैं, जो माहिर होते हैं अपने कामों के अंदर। ये हेयर ड्रेसर हैं और बहुत माहिर हेयर ड्रेसर हैं, तो इनसे मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ, कैसा सोचा था 2020? सर 2020 तो सोचता तो बंदा अच्छा ही है, ठीक है, मगर जी कोरोना की वजह से जो है ना वो काम बहुत डिस्टर्ब रहा है, ठीक है। उम्मीद कर आपने आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी ख़ास हो, जो सोची हो वो हुई ना हो? सर यही है कि काम जो है, काम में बड़ी डिस्टर्बेंस आई है, काम बंद रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत जो है ये साल हर डाउन। अब 2021 में क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या करेंगे? उम्मीद यही रखते हैं कि 20 से जो है ये अच्छा साल गुजरे, ठीक है। कैसा अच्छा होगा? सर ये तो कोरोना वगैरह या काम में जो बेहतरी आए, जैसे कि अभी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, इससे भी ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि काम बेहतर होगा, खुशहाली आएगी, तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। सलमान साहब मौजूद हैं जी। जहांगीर साहब माहिर हैं, फूड कुकिंग के अंदर शेफ़ है और माहिर शेफ़ हैं। इस्लाम सर। जहांगीर भाई, आप सिटी 41 की स्क्रीन के ऊपर पहले भी उजागर होते रहे हैं। 2020 कैसा था? 2020 जब जहन में आए तो क्या एक सोच आती है? सर 2020 वैसे बाकी सालों की निस्बत तो अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है बिज़नेस हमारा बहुत स्लो रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना आते रहे हैं बिज़नेस के लिहाज से। फिर जो है ना काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ हो, आपकी शादी हुई? नहीं हुई सर। 2020 में सोचा था शादी हो जाएगी? नहीं सोचा था, 2021 का सोचा है, अब देखते हैं जो। यानी कि आपने पहले ही उम्मीद उस साल के साथ लगाई हुई है, यानी कि फिर आपका 2020 कोई बुरा नहीं गुजरा? बुरा नहीं गुजरा, लेकिन अगर बिज़नेस के लिहाज से देखें तो अच्छा नहीं गुजरा हमारा। इंटरेस्टिंग चीज़ थी जहन में कि ये 2020 में मैं करूँगा, तो 2021 में ये होगा। अब 2021 के लिए कोई ख़ास चीज़ें जो आपके प्लान में हो कि ये मैंने पाइपलाइन में पूरी करनी है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखें वक्त के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें मतलब सोच के रखता है, बाज़ हो जाती हैं, बाज़ नहीं भी होती हैं, तो ऐसे ही 2020 में भी बहुत सारी हम दुआ को होंगे कि आपकी 2021 में शादी हो जाए, फिर आपका बेस्ट साल होगा। अब ये बेस्ट होगा या वर्स्ट होगा, ये तो बाद में हम पूछेंगे आपसे। वालेकुम सलाम। क्या सोचा था 2020 कैसा होगा, कैसा गुजारेंगे, कैसा गुजरा? 2021 कैसा होगा? 2020 में हमने तो तवक्का की थी कि हमें एक गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोरोना की गवर्नमेंट की जॉब कोई भी मिल जाए, गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोरोना की बढ़ती सूरत कोई जॉब तो नहीं है कहते हैं मुंडा पटवारी लगा या थानेदार लगा, शादी के लिए चाहिए? नहीं, शादी तो मेरी हो चुकी पहले। तो फिर सरकारी जॉब आप कौन सी? सरकार तो मिल गई आपको? सरकार नहीं ना, सरकार
नौजवान के लिए अच्छे अच्छे रोज़गार मौके पैदा करे, जिससे मुल्क की सूरत हाल को भी फ़ायदा हो। ये कोरोना से निजात मिले से हमारी माशियत ऊपर को आएगी, हमारे बढ़ते हुए जो मिसाली मुल्क की सूरत हाल है इससे छुटकारा हासिल होगा। तो अच्छा चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। 2020 कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2020 भी अच्छा गुजरा है, लेकिन अच्छा गुजरी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना नहीं हुआ? जी कोरोना है लेकिन नहीं, आपको हुआ था? नो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको बुरा क्यों हुआ? नहीं कोरोना थी, बाकी सारा ठीक था, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट भी 2021 इंशाल्लाह खुश हों। आपका नाम? अली हसन। अली, क्या करते हो? पढ़ाई। फिर 2000 तुम्हारा 20 तो घर गुजर गया। घर गुजर गया सारा। क्या करना चाहते थे 2020 में स्कूल में जाके जो नहीं कर सके? पढ़ना चाहता था। सच्ची पढ़ने चाहते थे? पक्की बात है? पक्की बात है। फिर कितना पढ़ लिया? घर पे बैठ के पढ़ना क्या मना हो गया? नहीं पढ़े, घर में बैठ के पढ़े। कितना पढ़ा? बहुत पढ़ा, 50% पढ़ लिया मैंने। तो क्या मतलब आपकी एम्स क्या हैं 2021 में? हम अब कोरोना वायरस अल्लाह ताला ख़त्म कर दें और स्कूल सारी चीज़ें खुल जाएँ और हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया अली। स्कूल और दुआ हमारी होनी भी यही चाहिए कि सबके लिए आफ़ियत का, सलामती का, रहमतों भरा साल हो। कुछ एक और नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली मूसा। अली, 2020 कैसा था? 2020 काफ़ी ब्लैक सा गुजरा है कोरोना की वजह से। इसके अलावा कोई आपकी सोच हो, आपकी हो कि 2020 में मैंने ये करना था, नहीं हो सका? मैंने सोचा था कि जिस कैलिबर पे काम कर रहा हूँ उससे आगे तरक्की करूँ, लेकिन वो हम पहले कैलिबर से भी पीछे चले गए। यानी कि प्रमोशन के बाद डिमोशन हो गई? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। क्या आपको लगता है कि 2021 में अब क्या होगा? वापस पुरानी पोस्ट पे आ जाएंगे या उससे तरक्की कर जाएंगे? जी इंशाल्लाह सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, यही सोच है कि इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और कोरोना ख़त्म हो ताकि हम आगे जा सकें। हम आगे जा सकें, तरक्की कर सकें और तरक्की होनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कमर अब्बास। कमर साहब कहाँ से? अटक से। अटक से यहाँ हैं? किस काम हुए? बस ये अपने कज़नों के साथ आए। कज़न के साथ। क्या 2020 कैसा था? बस सही गुजरा है। बस ठीक ही रहा है। खास क्यों नहीं था? बस महंगाई भी इसमें ज़्यादा ही थी, लेकिन अब आने वाले में देखें क्या बनता है। अच्छा, कमर साहब ने कुछ ऐसा सोचा था कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये नहीं हो सका? सोचा तो था लेकिन हुआ ही। काफ़ी काम मैंने को अपने ग्रोथ करना चाहता था, लेकिन अब इतनी थी कि सूरत में नहीं हो सका। 2021 में कोई उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। आपका नाम? हसन। हम क्या सोचते हैं 2020 कैसा सोचा था और कैसा हुआ? बहुत ही बुरा साल था और इंशाल्लाह उम्मीद है 2021 बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 2020 में बहुत सारे नुकसानात, कारोबार में बहुत सारी अमवात हुई, कोरोना शरोना ये वो ना, तो 2021 इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। करीबी अजीज जुदा तो नहीं हुआ आपसे कोरोना? मेरे फादर हुए। आपके फादर कोरोना की वजह से? जी। फिर ये तो वर्स्ट ईयर था। जी। तो क्या दुआ करें, क्योंकि आपकी अल्फाज बड़े कीमती होंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी कोरोना को बहुत मजाक ले रहे हैं, नेगेटिवली। हमारा मकसद सिर्फ आज का ये था लोगों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए कि उम्मीद सहर पैदा की जाए कि अभी आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपसे कीमती चीज़ कोई नहीं खो सकता। जी, अल्लाह सब के लिए 2021 बहुत अच्छा आसानियाँ पैदा करे, बहुत अच्छा रहे। ठीक, क्योंकि 2020 बहुत भी बुरा रहा है। बिल्कुल भाई के साथ मैं पहले तो इजहार ताज़ियत करूँगा, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं हो सकती, और इस खूबसूरत चीज़ को जिसने खोया है उससे ज़्यादा कोई दुख नहीं जानता उस साल का, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा ब्लैक ईयर होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग, कुछ और दोस्त भी मॉल के अंदर मौजूद हैं। रैंडमली इन्हें ज़रा हमने रोका है तो इनसे ज़रा बात कर लें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं 2020 कैसा रहा? कोई सोच होती है, कोई प्लान होता है इंसान का, और प्लान डिस्टर्ब होते हैं तो फिर इंसान कहता है 2021 में कर लूँगा या अगले साल कर लूँगा। कोई ऐसी सोच कि 2020 में मुकम्मल ना हुई हो, 2021 तक चलेगी हो, या 2020 के अंदर आपने सोचा हो वो हो ना सका हो? बहसीयत ही मुसलमान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। इंसानी सोच के मुताबिक इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और हमेशा प्लान होता है, हर इंसान का होता है कि 2020 में हम अच्छे से अपने मुल्क का, अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। लेकिन जाहिर बात है मुल्की हालात कुछ इस करवट बैठ गए जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हो नहीं सकी, और उम्मीद है कि अल्लाह के घर में इंशाल्लाह 2021 हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी आस के साथ
दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को 2021 में अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और वबाओं से महफूज रखे। तो यानी कि दुआओं के अलावा मैं मेरे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं असल पूछना चाह रहा हूँ, जो ये बिल्कुल आपकी बात वो बजा थी कि जो होता है वो मंजूर खुदा होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि हम एक इंसान होने के नाते भी सोचते हैं प्लान होता है, वो प्लान ना हो सका और ड्यू टू कोई सम सर्टन रीज़न। ज़ाहिर बात है वो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, जिसमें बच्चों के हवाले से भी है और उससे अब कह सकते हैं कि एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई बच्चों की, हमारे अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आए, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मामला ठीक रहे। और हमारी ये कोशिश है भरपूर तरीके से कि 2012 में हम बेहतर से बेहतर कर सकें और अपने घर वालों का बेहतर से ख्याल रख सकें, जो नहीं हो सका उसको पूरी तगोदो के साथ कर सकें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। 2020 कैसा था? 2020 बस ऐसे ही कोरोना की वजह से थोड़े से क्राइसिस की वजह से काफ़ी मुश्किल रहा है, तो इंशाल्लाह आगे ये हमारी कोशिश है कि 2021 जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। 2020 में कोई ख़ास सोचा हो? अभी शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। 2020 में सोची थी शादी? इंशाल्लाह 2021 में होगी। लेकिन 2020 में सोची थी? नहीं, सोची नहीं थी। ये है कि सोची नहीं थी जो छुपा रहे हैं? नहीं, सोची नहीं थी। सोची नहीं थी। ये है कि 21 में इंशाल्लाह होगी तो इंशाल्लाह। ये फिर आपके लिए तो 2020 पहले ही मतलब ख़ास अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन कोई ख़ास फिर भी शौक़ होता है ना कि ये मेरे एम है, ये पूरा करना है, क्योंकि वो शॉप्स बंद रही, सब कुछ कारोबार बंद रहा, तो इंसान के एम्स के आगे भी धचका लगता है। तो ऐसी कोई चीज़, याददाश्त चीज़ जो कि डिस्टर्ब हुई हो या खूबसूरत हो? नहीं, ज़्यादा इशू यही था, कोरोना की वजह से था कि काफ़ी जो काम वगैरह बिज़नेस काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी ना कि इशू बने हमारे लिए। यह कि इंशाल्लाह 2021 से सब अच्छा होगा काम के लिए इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। 2020 जब नाम बोला जाता तो क्या आता? बड़ा वैसे फजूल से ये साल गुजरा है। नहीं, वैसे फजूल बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी गुजरा है, जिनकी अभी देखिए आखिरी 3 माह में शादियां इतनी कही हैं, लगता है पूरे पाकिस्तान ने 1 साल की शादियां बल्कि 5 साल की शादियां कर ली। ऐसे उन्होंने कहा कि दोबारा ना कोई कोरोना का कोई हाई लेवल का हो जाए, इसलिए ना जो बहुत सारे लोगों ने कोरोना के अंदर पैसे बचाए हैं। हाँ, ऐसे ही है कि उन्होंने कहा कि चलो 2 बंदे लेके जाते हैं, सुकून से शादी करते हैं, पैसे भी जाते हैं। काफ़ी लोगों का तो कई लोगों के लिए तो बड़ा ही आसानी रही है, अच्छा भी रहा है कि हमारी जान छूट गई है, इतने मेहमानों वगैरह से जान छूट गई है ना। शादी 2021 में कुछ सोचा था? हाँ, 2021 में बस ये सोचा था कि अल्लाह करे अब ये जान छूट जाए कोरोना से, लेकिन अब एक नए और वायरस का सुन रहे हैं। एक नए वायरस सुन रहे हैं, बिल्कुल जी। एक और खौफ है कि 2021 भी ऐसे ना गुजर जाए, अल्लाह न करे ऐसे हो। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये रोज़ हमें हमारे 45 की स्क्रीन पे 11 से 12 बड़े लजीज खाने बना के दिखाते हैं। अब सर 2020 कैसा, मतलब आपके जहन में 2020 का जब लफ्ज़ आता है तो क्या आता है? 2020 देखने सुनने में तो बहुत बुरा गुजरा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है 2021 है, हमारे सबसे दुआएं हैं अच्छा गुजरना चाहिए, जो हालात पहले से वो नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसा सोचा था ख़ास जो आपने आबिद ने सोचा हो वो ना हो सका हो? ख्वाब तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हालात गुजर चुके हैं 2020 में वो इंशाल्लाह 2021 है वो अच्छा गुजरना चाहिए। हमारी यही सब दुआ है, बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे, बीमारी से अल्लाह महफूज रखे, ऐसी कोई बीमारी दोबारा से ना आए। 2020 बहुत सारा सुनने और देखने में, जैसे उन्होंने कहा, बुरा गुजरा। हर कोई कोविड और कोविड का जो एक नाम है वो सबके सामने आता है कि कोविड की वजह से 2020 बहुत ही वर्स्ट गुजरा, लेकिन 2021 के अंदर सब दुआएं कर रहे हैं कि 2021 के अंदर दोबारा से एक नई उम्मीद, दोबारा से एक नई काविश के साथ आगे चलना चाहते हैं कि एक नया शहर हो, एक नई उम्मीद हो, एक नई कर्म के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि 2021 सबका अमन आशिकी के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत हो, ताकि किसी को दोबारा से ऐसी कोई भी स्याह बादल नज़र ना आए, किसी की ज़िंदगी में किसी का प्यारा उससे जुदा ना हो और ये साल खुशियों भरा हो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, यही पूछ रहे हैं हम आवाम से कि उनका 2020 कैसा रहा, 2021 कैसा होगा, एक आम शहरी की ज़िंदगी में कौन कौन सी रुकावटें छोड़ गया और कौन सी उम्मीदें पैदा कर दी 2021 के आने से। 2021 का आगाज़ हो चुका है, आज 4 तारीख है, सोमवार का दिन है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? नसीर अहमद। अच्छा नसीर, 2020 कैसा रहा आपके लिए? अच्छा भी रहा है और नहीं भी अच्छा रहा। चाय की चुस्कियों के साथ कैसा अच्छा रहा और कैसा बुरा रहा?
चाय के जूस के साथ अच्छा है बिल्कुल जी। बुरा कैसा रहा? बुरा ये कोरोना की वजह से ही है। क्या मतलब आप खास कुछ आपकी ज़िंदगी का खास हो कि आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके? ख़ास मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहता था, अभी बढ़ नहीं सका। नहीं बढ़ सका। देखिए आपने तो मास्क भी मैचिंग पहना है, आपके लिए तो फिर अच्छा गुजरा। अब आपके लिए 2021 का आगाज़ अच्छा हुआ। हाँ ये तो है बिल्कुल, मैचिंग हर तरह के लोग करते हैं, मेरा भी जी चाह रहा था, मैंने भी कर करनी चाहिए। हमने तो कहा अच्छी है, लेकिन मैंने आपकी चीज़ उजागर की है ताकि देखने वालों को पता चले कि आप मैचिंग मास्क पहना है। जी सर बिल्कुल ऐसे मैचिंग रख के अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। शादी होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 में हुई है? नहीं 13 में। अच्छा आपकी काफ़ी पुरानी होगी। जी। तो 2020 के लिए कोई 2021 के लिए कोई प्लान किया, कोई ख्वाहिश का इजहार? बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, शेयर नहीं करना चाहता हूँ। शेयर नहीं कर रहा? नहीं। चलिए फिर हम भी आपसे बल्कि बात नहीं शेयर करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी खुरम शहजाद। खुरम क्या सोचा 2020 के लिए और क्या हो गया? सर फ़िलहाल तो बहुत अच्छा गुजरा है, सिर्फ कोरोना की वजह से थोड़ा अच्छा गुजरा है? हाँ जी मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खास कोरोना की वजह से थोड़ा सा बैडली हुआ था, बाकी तो बहुत अच्छा क्या हुआ? क्यों अच्छा लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, परेशानी हमसे भी शेयर करना है, देखने वाले सुनना चाहते हैं। सर इसमें क्या शेयर करना है, अच्छा चल रहा है सब, घर में भी अच्छा है, बाकी गैदरिंग में भी अच्छा है। सिर्फ काम की वजह से डिस्टर्ब हुए थे 2020 में। इंशाल्लाह दुआ यही है कि 21 में ऐसा ना हो। 21 में कोई खास सोची हो? सर बिज़नेस करना चाह रहे हैं कौन सा? इंशाल्लाह अपना पर्सनल डीजे का बिज़नेस है मेरा, वो आगे सक्सेस करना चाह रहा हूँ। आप डीजे वाले बाबू पे लोगों को निचवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं लोग चिल करें। बिल्कुल एंजॉय होना चाहिए हर एक की लाइफ में ना, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट अच्छे गुजरा, मुझे समझ आ गई। लोगों के शादी हॉल बंद हो गए, वो अफसोस करते रहे, आप घरों में साउंड सिस्टम लगा के मौजे करते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जो है ना बैड भी गुजरा है, सारा तो अच्छा नहीं गुजरा। बिज़नेस की वजह से ड्यूटीज़ में भी बहुत सारा इशू आया है, आने जाने में, घर से निकलने में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ थी, खुद को भी बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन उनको ना सब्र से गुजारा है, तसल्ली अल्लाह पाक से दुआ की है कि ये नेक्स्ट ना हो ऐसा। ये नेक्स्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नाम आपका? सलमान सफदर। सलमान भाई कैसा 2020 रहा? 2020 जब जहन में आता है तो क्या आता है जहन में? 2020 वायरस की वजह से तो बहुत अफेक्ट हुआ कारोबार को, लेकिन क्योंकि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तो उसके हिसाब से तो 2020 बहुत अच्छा गया। और लोग क्योंकि घरों में थे, लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे, तो वेबसाइट्स का एक्सपोजर बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ी, कारोबार बहुत बढ़ा 2020 में, जो पहले पिछले सालों में लोग नहीं एक्सपीरियंस करते थे, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। पाकिस्तान के अंदर कॉमर्स ने तरक्की बहुत की, इंडस्ट्री हमारी सर्वाइव की है, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, रिकॉर्ड बिजनेस किया हमने, तो ये तो डेफिनेटली फिर ऑनलाइन को भी एक नई जिद्दत मिली। ये आपकी एक अच्छा पॉइंट है कि डिजिटल वे मिला हमें, कि हमें पता चला कि दुनिया इस तरफ भी चल सकती है। हाँ जी बिल्कुल। जो लोग मतलब जो रेस्टोरेंट्स भी चला रहे थे, जो दूसरी वेबसाइट्स भी चला रहे थे, मतलब उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी, अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन करते थे अब वो ऑनलाइन को भी सोच के साथ ही उसको लॉन्च करते हैं। और आप मतलब आप 2021 के हवाले से कोई नया सोचा है कि कोई नई प्लान मजीद इसे अभी जिद्दत देनी है, या कोई एक और वे भी निकालना है कि ज़िंदगी इस तरफ भी जी के देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ नौजवानों को एक्सप्लोर करने का शौक होता है? मैं तो यही कहूँगा कि जो डिग्रीज़ कर रहे हैं वो साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करें, क्योंकि जॉब्स का तो पहले ही बहुत क्राइसिस है। तो अब फ्रीलांसिंग की दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपके पास, आप स्किल्स के ऊपर काम करें, पूरी दुनिया से क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वो आप लेके चलें, आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं होती। बिल्कुल ये इनकी बात है। मुझे भी मेरा एक दोस्त हैं बहुत ख़ास, उनको ऑनलाइन के अंदर बहुत सारा कारोबार पड़ा है, बहुत सारी जिद्दत पड़ी है और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि उनको यहाँ कामयाब करवा सकती हैं। तो उसके लिए हमें उधर जाना चाहिए। रिसर्च पेपर्स के हवाले से, रिसर्च मॉड्यूल्स के हवाले से बेशुमार दुनिया ऑनलाइन कर रही है, फ्रीलांसिंग का एक बेहतरीन तजर्बा है जिसे इस्तेमाल करना चाहिए। वालेकुम। आपका नाम? नदीम। नदीम भाई कैसा रहा 2020? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। शादी तो नहीं होगी? नहीं शादी नहीं हुई, लेकिन हर तरह की जो मेरी ज़रूरतें ख्वाहिशें थी अल्लाह ताला की तरफ से वो सारी पूरी होती रही। आज हमसे शेयर करेंगे ताकि वो रहमतों का सिलसिला आगे दूसरों तक भी पहुंचे। नहीं वो कुछ मेरी पर्सनल है, मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये है कि वबा की तरफ से इशू था अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन कोरोना हुआ था? कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि ये भी एक हमारी यंग जनरेशन के लिए मैसेज था, क्योंकि इन्होंने ये इस तरह की मुश्किल कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये सबक था कि कभी भी ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किल आ सकती है और उसको कैसे फेस करना है। 2021 के लिए क्या प्लान है? अब उन्हीं रहमतों पे इस्तेफा करना है जो कुछ मेहनत करके आगे जाना है। नहीं मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, जैसे अल्लाह ने चाहा बेहतर अच्छा रहा सब अच्छा। यहाँ नौजवान हमारे पास शख्स मौजूद हैं, रैंडमली रोका है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं ऑर्डर टेकर हूँ लेस में। ऑर्डर टेकर? लेस। अच्छा चिप्स का कारोबार करते हैं। कैसा रहा 2020? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा है। बेहतर रहा? जी।
2021 कैसा होगा? अल्लाह के फजल से अच्छा ही होगा। 2020 में लोगों को कोरोना की वजह से कुछ मुश्किलात, कारोबारी, हमारी मिडिल क्लास नीचे आ गई, लोगों ने अपने घरों का सामान तक बेचा, तो कोई ख़ास चीज़ जो आपने सोची हो नहीं हो सकी हो? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दुख और मुसीबतें इंसान के साथ साथ हैं, क्योंकि इंसान इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर है। जब हम परदेसी और मुसाफिर हैं तो यहाँ पे सुकून नामुमकिन है। तो हमें चाहिए कि सुकून के लिए हम बारगाह इलाही में झुकें, अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला को पुकारें। और जब हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, रहमान को पुकारते हैं, तो एक हमारा मुखालफ है जो हमारा असली दुश्मन है, वो है शैतान। वो भी हमारे लिए वो समझता है कि ये अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी सुन रहा है, तो वो हमारे लिए फिर ऐसे हथियार तैयार करता है, ऐसे टूल्स इस्तेमाल करता है कि हम उसकी राह से भटक जाएं, जैसा कि ये कोरोना आ गया है। ठीक है जी, लेकिन हमने कोरोना से डरना नहीं, हमने फिर भी बारगाह इलाही से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अपनी कुमक भेजे और हर मुश्किल मददगार बन जाए। तो कोरोना क्या है, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने डिटेल के साथ इनकी बात इसलिए सुनी, मैसेज बहुत खूबसूरत था कि नाउमीदी जब है ना वो हमें रोक देती है, एक बैरियर लगा देती है कि इसके आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जबकि उम्मीद जो है हमें एक आगाज़ देती है नई ज़िंदगी का, कि अब नया साल भी हमें उम्मीद दे रही है इस नए साल के लिए, नई उम्मीद का कि हमने आगे बढ़ना है, एक ज़िंदगी के साथ हमने आगे तरक्की करनी है, और एक बहुत लंबा और बहुत सुकूनदेह सफ़र अभी पड़ा है। लेकिन अगर हम उसे उम्मीद के साथ गुजारेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन नाउमीदी के साथ गुजारेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वालेकुम। आपका नाम? उस्मान फलक। अच्छा उस्मान, क्या करते हो आप? मैं सेल ऑफिसर। 2020 में क्या सोचा था, क्या हो गया? 2020 में जब स्टार्ट हुआ था सोचा था कि काफ़ी यानी कि हम अपना काम करेंगे, काफ़ी प्लान बनाए थे, मगर जब देखें कि इंसान के प्लान ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ अल्लाह की रज़ा हो, जो अल्लाह का ने करना है वही होना है। यानी कि 2020 की आने वाली मुसीबतें, जो इम्तिहान ने हमें अल्लाह की तरफ रजू किया कि ये रास्ता है सीधा है, और इससे कुछ लोगों के कारोबार ठप हो गए और कुछ लोगों के कारोबार बढ़ गए, यानी कि ऑनलाइन वर्किंग कारोबार, हम डिजिटल मार्केट में आ गए, और उसके अलावा लोगों के जो मंदी चीज़ें नहीं थे बिक रहा माल, वो भी बिक गया, यानी कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया। दुनिया पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी थी, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। हमें लोग कहते थे ऑनलाइन तो चीज़ें मिलती ही जा रही। ऐसे ही है, वो बहुत ज़्यादा आसानी हुई, डिजिटल मार्केट बढ़ गई। और इसके अलावा अब 2021 है ना जो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा, इसमें हमारे वो ख्वाब, वो अचीवमेंट इंशाल्लाह वो पूरी होंगी, और अल्लाह ताला हम हिफ्ज़ व मान में रखें। 2021 का कोई ख़ास प्लान है, हमसे शेयर करेंगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, या ये ख्वाहिश है? बंदा वालिदैन से भी कहता है जी मैं 2021 साल ये करूँगा, या मैं इस साल के लिए ये ख्वाहिश करता हूँ। जी वो तो है, अल्हम्दुलिल्लाह की कोशिश है अपना कारोबार स्टार्ट करें, और ये ऑनलाइन जो काम है मैंने देखा है, इंशाल्लाह ये ज़्यादा करेंगे, और इंशाल्लाह अपने वालिदैन को हज उम्रा करवाएंगे, और ये आसानियाँ हो हमारे लिए, और जो आने वाला साल है जो इसकी कोरोना से महफूज रहे हमारा पाकिस्तान। जी आमीन। मैं जो पूरे प्रोग्राम का एक कथारसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा हम ये करना चाहते थे, ये नहीं हुआ। 20 से 30% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा बहुत अच्छा सा रहा है, और हमने एक नया ज़िंदगी का एक रास्ता मुतय्यन किया कि इस तरफ जाके काम किया जा सकता है, ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और वो कामयाब हुए। जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ ये थी कि जो उम्मीद 30% है उसे हमने 100% तक लेके जाना है, ना 100% तक लेके जाए, 90 तक लेके जाएं, ताकि हमारे मोस्टली लोग अगले साल आने पर ये कहें अच्छा गुजरा, और हम एक नई उम्मीद के साथ आगे चल रहे हैं। क्योंकि आने वाली मुसीबतें, जो इम्तिहान हमें सिखाती ही ये हैं कि हमने आगे बढ़ना है, हमने सीखना है, और जो हमने सीखा है वो दूसरों तक भी पहुँचाना है, क्योंकि हम सब एक मुल्क के रहने वाले हैं। और दुआ होगी आखिर में कि जिनके ऊपर मुसीबतें हैं, जो गुजर चुकी हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उन पर रहमतें हों, और आने वाला साल ये 2021 शुरू तो हो चुका है, मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी दुआ करवाई, इसके अंदर भी कहता हूँ सबके लिए आसानियों भरा, रहमतों भरा साल हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।